हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत। आज हम लोग देखेंगे क्षेत्रमिति का पार्ट 4 देखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन किस प्रकार है उसको हम लोग कहने का मतलब है से डील करेंगे। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक यानी कि देखिएगा, तभी जगह कोई भी कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक त्रिभुज की भुजाएँ 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है, ठीक है। यानी कि रेशियो में दिया हुआ है। तो पहला का है 1/2, दूसरा का है 1/3 और अगले का है 1/4 के अनुपात में दिया गया है, ठीक है। अब कहता है त्रिभुज का परिमाप या परिमिति कह सकते हैं, वह दे दिया है 52 सेंटीमीटर दे दिया है। तो कहता है सबसे छोटी भुजा की मान ज्ञात करना है, सबसे छोटी भुजा की मान ज्ञात करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, बनाने का नियम क्या है इसे। सबसे पहले आपको रेशियो में दे दिया, देखिएगा 1/2 अनुपात 1/3 और 1 हो जाएगा कितना 4। सभी का अगर एलसीएम निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 12 होगा। अच्छा, 2 की कितना बार पढ़िएगा से 12 हो जाएगा, तो 6 और 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6, गौर कीजिएगा। और 3 के कितना बार पढ़िएगा से माने 12 आ जाएगा 4, और 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4। और 4 को कितना बार पढ़िएगा से 12 आ जाएगा तो 3 मरतबे, या 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3। अब कहने का मतलब है से एक भुजा आ गया 6x, एक आ गया कितना 4x, और एक आ जाएगा कितना 3x आ जाएगा, ठीक है। यानी कि त्रिभुज की 3 को भुजा हो गई, ठीक है। अब कहता है जो परिमाप हमको दे दिया है, तो परिमाप जो होता है त्रिभुज का, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। यानी कि त्रिभुज का परिमाप बराबर फार्मूला होता है, गौर कीजिएगा, a + b + c, a + b + c। तो परिमाप ऑलरेडी होते हमको दे दिया है, देखिएगा कितना 52 है, 52 है बराबर में a। तो a के जगह मान लेते हैं, एगो के मानेंगे a, एगो के मानेंगे b, एगो के मान लेते हैं क्या c मान लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं a b c। तो एगो के मान लेंगे 6x, एगो हो जाएगा 4x और एक हो जाएगा 3x। और 52 है तो 52, ये दोनों को जोड़िएगा तो 10 और 10 और 3 हो जाएगा कितना 13x। 13 से ही कट जाएगा कितना 13 चौका 52, यानी कि x बराबर आपका आंसर इतने आ गया क्या है 4। अब कहता है बड़ी भुजा कहेगा तो बड़ी भुजा से मल्टीप्लाई, अगर छोटी भुजा कहेगा तो छोटी भुजा से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अच्छा बताइए, इसमें से सबसे बड़ी भुजा कौन है 6, और सबसे छोटी भुजा कितना है 3 ना। तो हमको छोटी भुजा के मान ज्ञात करना है। तो छोटी भुजा है तो कितना है 3x, यानी कि 3 गुने x, और x के जगह आ गया कितना मान 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 कितना 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। अगर इसी में कहता है से बड़ी भुजा का मान बताइए, तो 6 में क्या करते, ये वाला 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 6 6 कितना 24 सेंटीमीटर हो जाता, ठीक है। आइए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात, आधार और ऊंचाई का अनुपात दे दिया है, तो ये जानबे करते हैं। एक बात और गौर कीजिएगा, ट्रिपलेट का मान तो सभी आदमी जानते हैं। अगर मान लिया जाए से आधार और ऊंचाई, आधार और कितना है ऊंचाई, यानी कि आधार हो जाएगा आपका कितना 3 और ऊंचाई हो जाएगा आपका कितना 4 हो जाएगा ना। यानी कि दोनों का कहने का मतलब अनुपात हमको दिया हुआ है आधार और कथी का ऊंचाई का। तो आधार हो जाएगा 3 और ऊंचाई हो जाएगा क्या 4, क्योंकि पहले आधार का है तो पहला का आधार, बाद में ऊंचाई का है तो बाद वाला ऊंचाई हो जाएगा। तो आप लोग ट्रिपलेट का मान जानते होंगे, गौर किए होंगे आप लोग, इससे पहले भी नेक्स्ट वीडियो में बताए होंगे। जे अगर ये दोनों है तो 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर का है 9, और दोनों को जोड़िएगा तो 25 और 25 का वर्गमूल होगा क्या है 5, यानी कि ट्रिपलेट पर ही बैठ रहा है। यानी कि कितना 4 5 और क्या है 3, इसमें भी x लगाते, इसमें भी x लगाते, यहाँ पर भी x लगाते, इसका नाम दे देते a b क्या c। गौर कीजिएगा, जिसमें से हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, क्षेत्रफल दिया हुआ है 1100 कितना 76। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2, और गुने क्या होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने क्या होता है ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल की जगह ऑलरेडी हमको दे दिया है 1176, 1/2 है तो 1/2, और आधार के जगह नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं आधार,
इसको बोलते हैं लंब या बोल सकते हैं ऊंचाई ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। आधार के जगह हो जाएगा 3x और ऊंचाई के जगह हो जाएगा 4x। अब ए से ई कटेगा 4, 2 से अगर 4 कटेगा तो क्या मरतबे, 2 मरतबे, और 3 दूनी कितना 6 आ जाएगा। तो 1176 बराबर 6x², क्योंकि x में 1 से गुना कीजिएगा तो x², और इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 196 मरतबे, x² आ गया तो x²। ध्यान रखिएगा स्क्वायर हटाइएगा तो यह रूट में आ जाएगा 196 बराबर में x, और रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो 196 का वर्गमूल जो होगा से कितना होगा 14 ना, यानी कि x बराबर आ गया कितना 14। अभी मान नहीं आया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमको कहता हूँ ऊंचाई निकालने के लिए कि क्या चीज़ है ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर दे दिया यहाँ पर 4x, तब 4 गुने x का मान आ गया कितना 14, कितना आ जाएगा 14, और 14 में अगर 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 14 छक्का क्या है 56, 14 छक्का कितना 56, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा डी, आपका 56 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजाएं 3:4 और कै 5 के अनुपात में है। तो कहता है इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, कहने का मतलब ये त्रिभुज हुआ और ये हो जाएगा 5 ट्रिपलेट पर यानी कि बैठ रहा है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका कै 4 हो जाएगा। कोई भी मान सकते हैं, 4 या 3 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए तो सब में क्या करेंगे x लगा लेते हैं, क्या करेंगे x लगा लेते हैं। अब क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो इसका क्षेत्रफल हमको पता है तो क्षेत्रफल पता है कितना 216। तो जानते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुने होता है कितना आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने क्या हो जाएगा ऊंचाई। क्षेत्रफल की जगह दे दिया 216 बराबर 1/2 है, तो 1/2 आधार के जगह हो जाएगा 4x और गुने कितना हो जाएगा 3x। ए से ही कटेगा कितना मरतबे 2 मरतबे। अब इसको दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा 216 और बराबर में यानी कि गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी कितना 6, 3 दूनी 6 x²। अब क्या कीजिएगा 6 से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 6 से कट जाएगा कितना 30 मरतबे काटिए तो 36 बराबर में हो जाएगा x², स्क्वायर हटाइएगा तो क्या रूट में हो जाएगा, और रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो x का मान जो होगा आपका कितना हो जाएगा 6 होगा, कितना होगा 6, क्या 36 का वर्गमूल 6 होता है। अब हमको निकालना है परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है, पहले इतने ध्यान दीजिएगा, 6 आया ना तो इसमें 5 गुने क्या कीजिएगा x के जगह 6, 4 गुने x के जगह कितना आया 6, और 3 गुने x के जगह आया क्या है 6। अब 6 में 3 से गुना कीजिएगा तो 18, और 6 5 क्या हो जाएगा 30, और 6 चौक कितना हो जाएगा 24। तो परिमाप निकालने के लिए कहा है, तो परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं, इसे परिमाप बराबर होता है a + b + क्या c, यानी कि 18 + 30 + क्या है 24। अब देखिएगा 8 4 12, 12 के क्या है 2 हासिल 1 हो जाएगा, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 क्या हो जाएगा 7, यानी कि परिमाप बराबर आ जाएगा कितना 72 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना डी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी 2 भुजा बराबर होती है। ठीक है, कि 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और कितना 22 है, तो तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, बनाने का नियम क्या है, 2 त्रिभुज कहता है तो 2 त्रिभुज हम लोग करते हैं। समद्विबाहु का मतलब होता है 2 भुजा बराबर होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, पहला का 15 है तो मान लीजिए जैसे यह 15 हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा। जब ये दोनों 15 है तो यह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, यानी कि इस तरह से माने बनाइएगा तभी ना कहने का मतलब 2 भुजा बराबर होगा, है कि नहीं। और न तो या तो कर सकते हैं 22 22, यानी कि 22 22 सही क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 2 त्रिभुज है। या तो ये अनुकारी 22 22 15 कर सकते हैं, नहीं तो 22 22 15 इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 भुजा इसमें हमको बराबर है। 2 भुजा क्या है बराबर है। जब 2 भुजा बराबर रहेगा तो 2 भुजा बराबर का मतलब क्या होता है, ध्यान में रख ले रहिएगा, जो 2 भुजा बराबर है, तीसरा का भुजा अन्य भुजा से माने भिन्न होना चाहिए। क्या फिर दोनों भुजा बराबर है, फिर अन्य भुजा क्या होना चाहिए भिन्न होना चाहिए, तभी जाकर समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा।
अब कहता है इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए कहता है परिमाप ज्ञात करे। तो परिमाप का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी। पहलक्का एकर परिमाप क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पहलक्का के परिमाप हो जाएगा कितना, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 15 प्लस 15 प्लस के 22। अब 30 और 22 को जोड़िएगा तो 50 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब दूसरका त्रिभुज का अगर जोड़ा जाए, यानी कि दूसरका त्रिभुज के जोड़ा जाए परिमाप, तो परिमाप बराबर फिर a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 22 प्लस क्या हो जाएगा 15, 22 और 22 हो जाएगा क्या 44, और 44 में अगर 15 को अगर हम जोड़ते हैं तो 5 और क्या यानी कि 9, यानी कि 5, यानी कि कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 59। अब कहा है से परिमाप क्या होगा, तो हम बताए हैं सी या तो 50 क्या होगा 52, या तो हो सकता है कितना 59 हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा 52 और 59, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना ए हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ा दी गई, तदनुसार उस त्रिभुज का आधार कितना कम करना हो ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब कोई चेंजिंग नहीं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 10% कहता है तो 10, और बढ़ाने के बाद कहेगा तो 100 क्या हो जाएगा 10, और गुने क्या कीजिएगा 100। गौर कीजिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, अब हो गया कितना 100 बटे कितना हो जाएगा 11। अब इसको अगर पूर्णांक में तोड़ते हैं तो 11 कितना 99, एक कितना हो जाएगा 100, यानी कि 9 पूर्णांक 1 बटे कितना हो जाएगा आपका आंसर 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आते हैं कितना डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्या कहता है शीर्षों से किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए तब कहता है इस बिंदु पर मिलते हैं, माने एक बिंदु पर क्या होते हैं मिलते हैं, तो कहता है जिसका नाम क्या हो सकता है। तब मान लिया जैसे एक त्रिभुज है, शीर्ष के मतलब यही हुआ, ध्यान रखिएगा ये शीर्ष हो गया, तो शीर्ष से कहता है खींचा गया, तो शीर्ष से खींचे, ध्यान दीजिएगा ना, खींचे, शीर्ष से खींचना है, शीर्ष से खींच दिए। शीर्ष से जब खींचा जाता है तो इस बिंदु का जो बीच में बिंदु जो बना इसका हमको कहता है नाम क्या है। तो निश्चित जो नीचे यानी कि बीच में जो बिंदु बना उसको हम लोग बोलते हैं कथी, परिकेंद्र कहते हैं। क्या बोलेंगे, परिकेंद्र। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिकेंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, से इस बीच वाले बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, परिकेंद्र कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है 3x + 4y = 12 के लेखा चित्र द्वारा, लेखा चित्र यानी कि ग्राफीय विधि से कहता है जे x अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना वर्ग इकाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, हम लोग इस जो है 10वें में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, एक x है एक y है। तो कहने का मतलब ऐसे ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं मानने की चर्चा होती है इसमें। तो 3x + 4y = क्या है 12। अगर मान लिया जाए कि x बराबर अगर मान लेते हैं 0, x बराबर कितना मान लेते हैं 0, तो x के मान अगर 0 पुट करते हैं तो 0 में अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 0 + 4y बराबर में कितना हो जाएगा 12, और a से ही कटेगा क्या मतलब है 3, यानी कि y बराबर आ गया क्या है 3। जब x का मान हम रखे 0 तो y का मान आया कितना 3। फिर क्या कीजिएगा, जो 3x + 4y बराबर में क्या है 12। अब क्या करते हैं x बराबर जब 0 माने तो अब मान लेते हैं y बराबर जब 0 मानते हैं, क्या मानेंगे y बराबर जब 0, तो देखिएगा 3x है तो 3x, और y बराबर 0 है तो 0 में 4 से गुना कीजिएगा, क्योंकि y की जगह 0 है तो 0 में 4 से गुना करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 3x बराबर में क्या है 12, a से ही कटेगा क्या मरतबे 4 मरतबे, x बराबर आ गया क्या है 4, यानी कि y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 4 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब कहता है ग्राफीय विधि से, तो ग्राफीय विधि से कहने का मतलब इस तरह का, इसको हम लोग मानते हैं x, इसको मानते हैं x डैश, इसको मानते हैं y या इसको मानते हैं y डैश। अभी दोनों प्लस वाला ही है, प्लस वाला कहने का मतलब ये भी प्लस वाला होता है, ये भी प्लस वाला होता है। तो यानी कि ध्यान रखिएगा
जे इसका कहने का मतलब इस तरह का एक त्रिभुज बनता है जो एक हो जाएगा आप लोगों का कितना हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा कितना 3, या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 4 है इसको क्या है 3 कर सकते हैं ग्राफीय विधि में। तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है, तो यह हो गया लंब, ये हो गया क्या आधार हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है, ध्यान रखिएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्या होता है क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 और गुने क्या होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार के जगह रख सकते हैं क्या 3 और गुने ऊंचाई के जगह क्या है 4। ए से ही कटेगा क्या मरतबे 2 मरतबे, तो 3 दूनी क्या है 6। आपका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना सी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब होता है जिसकी सभी भुजा बराबर होती है। त्रिभुज का माध्य यानी कि माध्यिका यानी कि जो होती है या ऊंचाई भी बोल सकते हैं, वह 6√3 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कहने का मतलब ऐसे ऊंचाई हमको पता है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, तो भुजा की ज़रूरत होगी। जो भुजा तो हमको दिया हुआ है नहीं, तो भुजा ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है √3/2, √3/2 गुने भुजा, ठीक है। तो ऊंचाई की जगह इसको यानी कि मानेंगे कितना 6√3 बराबर √3/2 गुने हो जाएगा आपका कितना भुजा हो जाएगा। √3 से √3 खत्म हो जाएगा। अब इसको इधर आ जाएगा तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यानी कि भुजा बराबर आ गया कितना 12। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, गौर कीजिएगा, त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल, कौन त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज का। एक त्रिभुज अलग होता है, एक समबाहु त्रिभुज का अलग होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो √3/4 और गुने भुजा के जगह रखेगा कितना 12 गुने कितना 12, ए से ही कटेगा कितना मरतबे 3, तब 12 3 कितना 36, यानी कि 36 √3 आपका हो जाएगा कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग जो भी आदमी नए होंगे वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।